আপনাদের যে সমস্যাগুলো ঠিক আছে সেটা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে। তা আমরা আমাদের তরফ থেকে রিকোয়েস্ট করতেছি, হ্যাঁ আপনারা চলে যান। সেটা আজকেই তো 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান হতে পারে না, পারে কি? তাহলে আমরা আমরা জানি ব্যাপারটা হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমরা বুঝতেছি, স্যাররাও বুঝতেছে। আচ্ছা শোনেন, এই আমাদের স্যার যেটা বলতেছে ঠিক আছে, আচ্ছা শোনেন ভাই, সাংবাদিক কই इंडिया से न्यूज करेगा तो बांग्लादेश में न्यूज नहीं करेगा। আচ্ছা শোনেন, যেটা হচ্ছে আমাদের স্যারদের সঙ্গে আপনাদের যে স্যার আছে তাদের আলোচনা হয়েছে, যেটা স্যার আমি এখন বললেন আর কি, ঠিক আছে। আর আপনাদের যে সমস্যা ওনারা শুনবেন এবং ওরা ওখান থেকে যে মেসেজটা দিয়েছে মানে খবরটা দিয়েছে সেটা আপনাদের যেতে বললো এবং আপনাদের যে আছেন যে দায়িত্ববান লোক আছেন, ব্যক্তি আছেন, তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। একজন কথা বলবেন, একজন কথা বলবেন, একজন কথা বলবেন। চিন্তা করলে তো কারো কথা আমি শুনতে পাবো না। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रदर्स ट्यूब रिएक्शन वीडियोस के एक नए वीडियो में। मैं हूं रुद्रो और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बांग्लादेशी हिंदू बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश और भारत की जो बॉर्डर है वहाँ पर आ चुके हैं और किसी भी तरह से इंडिया में घुसने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन बीएसएफ उन्हें रोक रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत बांग्लादेश के साथ अपनी ट्रेड बंद कर चुका है। आज इन्हीं 2 मुद्दों पर हम पाकिस्तानी रिएक्शन देखने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी टॉपिक पर सबसे पहले रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सर, आपसे बात करने का पर्पस है कि बांग्लादेश के जो सिनेरियोस है आपके सामने ही है। हाँ। कि बांग्लादेश में क्या गुजर रही थी। सर, उस सिनेरियोस के बाद अभी जो वहाँ के इंतशारी जो टोला है वहाँ पर जो निकला हुआ है, सर उन्होंने जो बांग्लादेश की माइनॉरिटीज थी उनकी जान खतरे में डाल दी है। सर, वहाँ पर जो हिंदूज पाए जाते थे 1.5 करोड़ हिंदूज, सर उनके तकरीबन 3 से 4 मंदिरों को घुस के तोड़ दिया और अभी उनकी लाइफ खतरे में। 90 से ज्यादा मुल्क इस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिंदूज की लाइफ सेव किया जाए। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश के नारे लग रहे हैं। देखें, हमारा ईमान है और ये अकलियतों का मेरा ख्याल से आज दिन भी है। हर अकलियत को भी वही हक है जो एक मुसलमान को हक है। बेशक वो मुसलमान मुल्क है, लेकिन इससे पहले उन्होंने जमात इस्लामी के रहनुमाओं को फांसियाँ दी, मुसलमानों पे जुल्म किया। जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में पाकिस्तान का साथ दिया था उन्हें फांसियाँ लगाई। तो अगर हिंदुओं पर जुल्म जायज़ नहीं है तो उन मुसलमानों पर जुल्म भी जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम और हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रीचिंग से मुताबिक अक़लियतों को भी वो जानो माल, मजहब और हर किस्म का इबादत के तमाम हकूक़ हासिल है, उनकी हिफाजत होनी चाहिए। तो देखें, ये वहाँ पर भी होता होगा। मैं ये नहीं कहता कि लड़ाई झगड़े नहीं होते होंगे आपस में हिंदू में। इतनी बड़ी आबादी आप देखेंगे, 1.5 अरब की आबादी है। वहाँ पर अगर झगड़े मगड़े हो जाते हैं, उसको अगर रंग दें हम कि वहाँ पर तो तशद्दुद और जुल्म होता है। कश्मीर की सूरत हाल देखें, कश्मीर में किसको नहीं पता कि जुल्म हो रहा है। यासीन मलिक को अभी सजाए मौत की सजा सुना दी गई है और यासीन मलिक को, और कितने कश्मीरी भाई हमारे शहीद हुए हैं। तो आप किस तरह ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जुल्म नहीं होता है? इंडिया में बहुत जबरदस्त जुल्म होता है। मैं यहाँ पर वो चीजें कंडेम नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल के पंजाब के अंदर या कश्मीर के अंदर हम रहते हैं, जो हिस्सा हमारे पास है कश्मीर का या गिलगित बल्तिस्तान का, वहां पर एक बंदा उठता, मेरे या आपके जैसा बंदा उठ के कहे कि भाई मैंने पाकिस्तान से आज़ादी दिलानी है, मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, मैंने अवाम को आज़ादी दिलानी है पाकिस्तान के साथ, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। हम सब मुस्लिम हैं, हम सब
इकट्ठे रहना चाहते हैं, लेकिन कश्मीरी मुस्लिम है और ये इसकी तकसीम ही गलत हुई है। महाराजा डोगरा राज ने इसे चंद लाख के एवज बेचा है। वो तमाम कश्मीरियों की ये ओपिनियन है, राय है कि वो मुसलमान हैं और पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, तो क्यों ना उन्हें पाकिस्तान के साथ उन्हें हक़ खुद इरादियत दिया जाए और उनके हक़ खुरादियत को तस्लीम करते हुए उन्हें पाकिस्तान के साथ यहाँ आने पर का। अब थोड़ा ना जज्बाती पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल के हेट इकोनॉमी को दिमाग से थोड़ा साइड पर रख के हम थोड़ी ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बातें करेंगे। जो मौजूदा सिनेरियोस हमारे मुल्क के हैं, क्या यहाँ से जो मुल्क छोड़कर हमारे पाकिस्तानी हमारे नौजवान 8 लाख से ज्यादा जा चुके हैं अभी इसी साल के अंदर, क्या कश्मीरियों को यहाँ पर बुलाकर हम क्या खिलाएंगे उन्हें? देखें, हमारे हुक्मरान चाहे जो भी हों, ठीक है, यहाँ पे अब मैं कह नहीं सकता, आप जानते हैं कि किसके बलबूते पे आते हैं। बांग्लादेश की ट्रेड हो रही थी, वो तकरीबन थी कोई $16 बिलियन की ना, 14-16 ठीक है 16 हाँ। बिलियन की। तो ये ट्रेड अगर ख़त्म हो गई, आप देखेंगे बांग्लादेश में काफ़ी मतलब सिलाव वगैरह आते हैं, तो गारमेंट्स एक्सपोर्टर वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। बाकी ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं इसमें वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो इससे आम आवाम पे बहुत असर पड़ेगा, काहत साली आ सकती है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिससे मतलब आम जो तबका होता है ना शहरियों का, वो अफेक्ट होता है। मतलब क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है? क्योंकि जब हमने इंडिया से ट्रेड सस्पेंड की, हमारे मुल्क के अंदर भी महंगाई का बहुत बड़ा तूफान, हमें याद है कि जो 100 रुपये 20 रुपये वाला प्याज है, ये 500 रुपया, टमाटर 500 रुपया, और हमारी भी चीखें निकल गई कि ये हुआ क्या हमारे साथ। देखें, हम अनाव वाले लोग हैं, हम मानते नहीं हैं, हम आइडियालॉजी के ऊपर ट्रेड करते हैं, हालांकि होना चाहिए कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर पूरी क्या बात दुनिया। है, हाँ, म्यूचुअल अब इंटरेस्ट देखें, है। चाइना और अमेरिका की आपस में दुश्मनी है, मगर फिर भी वो ट्रेड करते हैं। इंडिया ट्रेड और कभी नहीं चाइना की रोकते। देखें, इंडिया और 125 चाइना की देख बिलियन लें, डॉलर की ट्रेड ऐसा ही है। हाँ। तो ये जो ट्रेड होती है ये आइडियालॉजीज पे नहीं होती, ठीक है ना, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होती है। क्या बात है, तो बहुत मैं ये खूबसूरत, कहूँगा हाँ। कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की आपस में ट्रेड होती तो यहाँ पे ये जो चीनी का बहरान है, आटे का बहरान है और पता नहीं आए दिन प्याज क्या क्या टमाटर होता है। से नहीं निकले ठीक सर है। अभी तक हम हाँ, तो, हाँ। तो ये ना होता कम अज कम। हाँ, रही हाँ। बात जंग की, कश्मीर की, वो टेबल टॉक के जरिए हल होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा मुंह फेर लेना। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को जब बांग्लादेश के मुसलमानों ने टारगेट किया, कह रहे इंडिया ने वो बदला लिया है, इनका हुक्का पानी बंद इंडिया किया के है। लिए नुकसानदेह इस तरह है कि जो हसीना वाजिद थी वो इंडियन नवाज थी ना, मतलब और उसका फिर झुकाव इंडिया हाँ, की तरफ बड़ा था। हाँ। अब क्या होने जा रहा है कि जमात इस्लामी पावर में आ रही है, ठीक है, और दूसरी जिसको जो- शेख हसीना ने बैन किया हुआ था, उसको बैन किया हुआ था। हाँ। जमात इस्लामी के रजाकारों ने 1971 में तकरीबन कोई लाखों जो है ना स्टूडेंट को मारा। ओवरऑल जो जिनोसाइड हुआ था वो 30 लाख लोगों का था और तकरीबन 6 लाख औरतों के मर्डर किए थे। हमारे आर्मी के लोगों ने कहा था कि वी विल चेंज योर कास्ट एंड जनरेशन, ठीक है, तुम लोग हिंदुओं की तरह हो, हम तुम्हारी नस्ल तब्दील करेंगे। ये सीन हुआ था। और ये तो जो एक जमात बड़े- इस्लामी हाँ। है ऑब्वियसली ये इनका इंक्लाइन जो है पाकिस्तान की तरफ होता है, राइट विंग है, अच्छा, इस्लामिक है। ये भी बात हो रही है कि पहले मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, अब बांग्लादेश दोबारा मशरकी पाकिस्तान बनेगा। ये स्टेटमेंट कितनी आपको परफेक्ट नजर आती है या इसमें एक बहुत बड़ा जोक छुपा है? मेरे ख्याल से अब जो है बांग्लादेश के अंदर कोई इस्लामिक आइडियालॉजी जो है ना उसके रूट काज पे होगी, फंडामेंटलिज्म और ज़्यादा आएगा, राइट विंग की जो फोर्सेज हैं वो ज़्यादा पावर में आ रही हैं। वैसे भी ओवरऑल दुनिया में देखा जाए तो राइट विंग राइज पे है। अब ब्राज़ील की बात करते हैं, ठीक है, अफ़गानिस्तान में रिसेंटली तालिबान आए, तो बांग्लादेश का झुकाव अगर हुआ इस्लामिक आइडियालॉजी, फंडामेंटलिज्म और उनका जो ट्रेड है वो बेस करेगा आइडियालॉजी पे, तो ऑब्वियसली इंडिया और उनका आपस में ताल्लुकात ख़राब होंगे, जो कि इंडिया को डर है। वो बजाय तरक्की करने के पीछे आएंगे, और अगर बांग्लादेश तरक्की नहीं करेगा तो इसका एडवांटेज इंडिया को होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री है नहीं, इंडिया इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, तो उनका एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। बॉर्डर पे इंडिया ने ट्रेड बांग्लादेश के साथ सस्पेंड कर दिया, बांग्लादेश का दाना पानी बंद कर दिया, अब क्या कहेंगे? इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत का ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर है। अच्छा, ठीक failure है, है। फेलियर वो है कैसे? वो इस तरीके से क्योंकि भारत की बहुत ज़्यादा ट्रेड जो थी वो बांग्लादेश से हो रही थी, जो कि अब सस्पेंड हो चुकी है, जिसका भारत को डेफिनेटली नुकसान होगा। लेकिन नुकसान इस हद तक नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आप कह रही है कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं और आलू बहुत ज़्यादा महंगे। देखिए, भारत की जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना जिसको कहते हैं ना को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो मेरे नज़दीक जो है ये भारत का एक बहुत बड़ा फेलियर है, और पाकिस्तान को एक इसके अंदर ये एज है कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकता सर, है। आप कह रहे हैं ये
इंडिया का फेलियर है, लेकिन अगर इंडिया का पॉइंट देख